बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री त्यागधाम। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का महान कार्य भी धीरे धीरे प्रगति के पथ पर चल रहा था। एक दिन महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, महाप्रभु ये श्री त्यागधाम छोटा अनंतपुर होगा, यहाँ पर श्री अनंत सर की तरह एक सरोवर भी बनेगा और भी बहुत कुछ बनना है। यहाँ तो कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, इतना विस्तार क्या संभव हो सकेगा? श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, महात्मा जी उद्यान में पौधे पर पहले कली रूप में पुष्प बनता है और फिर धीरे धीरे वह विकसित पुष्प का रूप धारण करता है। श्री परमहंस दयाल जी की मौज से ये सेवा मिली है। ये अवश्य ही भव्य भवनों से सुसज्जित तीर्थ धाम बनकर विश्व में विख्यात होगा। महात्मा जी ओज बड़ी वाणी सुनकर तथा आपके मुखमंडल पर अलौकिक तेज को निहारते हुए नतमस्तक हो गए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण कार्य 6 वर्ष में पूर्ण हुआ। संगमरमर का काम धीरे धीरे चलता रहा। समय अनुसार आपने भक्तों की तरफ श्री मंदिर जी के विशाल प्रांगण के आगे कलाकृति के नमूनों से सुसज्जित विशाल मुख्य प्रवेश द्वार बनवाया। उस और कुछ उद्यानों तथा आवास स्थानों को भी बनवाया। सड़कें जो उबड़ खाबड़ और पथरीली जमीन के कारण ऊंची नीची चलने योग्य नहीं थी, उन सबको समतल करवाते गए। 95 फुट गहरी एक विशाल भावली जिससे कि आश्रम के पानी की आपूर्ति हो सके, नर्सरी गार्डन के पास लगभग 1.25 एकड़ जमीन में बनवाई और इसे नहर के जल से जोड़ दिया। श्री त्यागधाम के समीपवर्ती स्थान को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण करने के लिए यहाँ पर बस स्टैंड, रेलवे टिकट घर, पूर्ण दाम चैरिटेबल अस्पताल का निर्माण करवाया। इसी मध्य कई प्रेमी गुरुमुख परिवारों ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु परिवार सहित भक्ति पथ पर अग्रसर रहने के लिए आश्रम के समीप साधन सुलभ कीजिए। ये हमारी तथा बच्चों की हार्दिक अभिलाषा है। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि जब गुरुमुखों के हृदय में आत्मिक प्यास बुझाने की उमंग पैदा हुई है तो अवश्य ही ये पूर्व पुण्य संस्कारों के जागृत होने का संदेश है। संस्कारी अधिकारी आत्माओं को श्री चरणों संग मिलाना, आत्म स्वरूप की लखता कराना ही महापुरुषों का ध्येय होता है। नियति का संयोग ऐसा बना कि कुछ दिन पश्चात महाप्रभु जी ने हैदराबाद में भगत अमरनाथ जी के घर कृपा की। उसने अपनी धन संपत्ति श्री चरणों में समर्पित करने की विनय की। आपने देवी मोच को साकार करने के लिए फरमाया, भगत जी इस संपत्ति से उर्ली कंचन के समीप स्थान खरीदकर उस पर आधुनिक सुविधा पूर्वक फ्लैट बनाओ और साथ में एक विद्यालय बनाकर उसका संचालन करो। इससे गुरुमुखों की मनोकामना पूर्ण होगी और परमार्थ कार्य सिद्ध होगा। श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर भगत जी ने कुछ जमीन खरीदकर उस पर निर्माण कार्य आरंभ करवाया। ये क्षेत्र जब पूर्ण तौर से निर्मित हो गया, शीघ्र ही गुरुमुख प्रेमियों का निवास स्थान बन गया। श्री प्रभु जी ने इसका उद्घाटन करते हुए श्री मुख से फरमाया, ये विशेषकर गुरुमुखों की नगरी है। गुरुमुख ही इसमें निवास कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि गुरुमुखों को सत्यता का ज्ञान हो गया है और वह असत्य मार्ग को छोड़कर सन्मार्ग पर पग बढ़ा रहे हैं। अब ये हरेक के यत्न और पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि वह इस राह में कितनी सफलता प्राप्त करता है। ये जितना यत्न व श्रम सच्ची कमाई के लिए करेगा, उतना ही लाभ प्राप्त कर लेगा। मानव जीवन का वास्तविक ध्येय भी यही है कि वह सत्यता से प्रेम करे और असत्य को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलना स्वीकार करे। अपनी अमूल्य श्वासों की पूंजी देकर सच्ची और अक्षय धन राशि प्राप्त करे। इसका कर्तव्य बन जाता है कि ये सच्चाई के धन और सच्ची आत्मिक प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए भरपूर प्रयत्न तथा पुरुषार्थ करे। जीवन के वास्तविक उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर कृत्य हो। इसलिए अपने समय का आदर करते हुए
मन की धारा को सच्चाई की ओर मोड़कर 24 घंटे सत्संग, सेवा, भजन, सुमिरन और ध्यान में व्यस्त तथा मगन रहकर जीवन का पूर्णता लाभ लेकर अपने लोक व परलोक का सुधार करें और अपने लक्ष्य को सार्थक बना लें। आपने इस सोसाइटी का नाम अमर बस्ती और स्कूल का नाम अमर एजुकेशन रखा। आपकी विशेष कृपा के अधिकारी बनकर गुरुमुख जन संस्कारिक कार्य व्यवहार करते हुए मानसिक शांति तथा आत्मिक आनंद से लाभान्वित हो रहे हैं। गुरु भक्ति के पथ पर बढ़ते हुए समीप ही श्री प्रयागधाम आश्रम में सेवा, सत्संग और श्री दर्शन का लाभ प्राप्त कर प्रफुल्लित हो रहे हैं। वे सब मुक्त कंठ से महिमा गाते हुए नहीं अगाते, हर समय श्री चरणों में यही विनय सुनाते कि इन महान उपकारों के दासन दास आभारी है, ऋणी है। जन्म जन्मों तक भी ऐसे ही आपके चरणों की छत्र छाया मिलती रहे और श्री दरबार से नाता जुड़ा रहे। कुछ समय पश्चात आपने अमर बस्ती में एक प्रेमी की विनय पर उसके घर कृपा की। उसके घर के ड्राइंग रूम में श्री मंदिर बनाया हुआ था। यहाँ श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की हुई थी। आप श्री परमहंसों को शीश निवाकर पलंग पर विराजमान हुए और एक महात्मा जी को सत्संग करने की आज्ञा दी। महात्मा जी ने सत्संग के आरंभ में ही परम संत श्री कबीर साहिब जी का ये दोहा बोला। दोहा, जागर साधु न सेवहिए, पार ब्रह्मपति नाहि, तेगर मरगट सारिखा, भूत बसेता ठाहे। श्री प्रभु जी ने फरमाया, महात्मा जी ये घर तो भक्तों का है, यहाँ श्री परमहंस दयाल जी विराजमान है। श्री दरबार के पांचों नियमों का नित्य प्रति पालन होता है, फिर भला यहाँ भूत प्रेतों का क्या काम। आप इस दोहे को इस प्रकार पढ़ो, श्री आरती पूजा हो यहाँ, श्री परमहंस विराजमान, जिस घर गुरु की भक्ति है, सो घर वैकुंठ समान। जो प्रेमी नित्य नियम से श्रद्धा पूर्वक भक्ति के नियमों की पालना करता है, उसका घर तो क्या, उसका जीवन ही वैकुंठ बन जाता है। ऐसे भाग्यशाली गुरुमुखी महापुरुषों को परम प्रिय होते हैं। श्री प्रभु जी की अपार कृपा को पाकर वह प्रेमी और उसका परिवार धन्य धन्य हो गया और श्री चरण रज में मज्जन कर अपने भाग्य मनाने लगा। करुणा सदन युग सम्राट महाराजाधिराज श्री परमहंस दाता दयाल जी ने जल, थल तथा आकाश को नाम शब्द के दिव्य नाद से गुंजा दिया। विश्व के कोने कोने में, देश विदेश में गुरु भक्ति का अमृत पिलाकर सरसा दिया। जन जन के अंतर हृदय में आत्मिक तृष्णा को इतना जगा दिया कि प्रेम दीवाने आत्मिक आनंद को पाने की अधीरता में नव उत्साह लिए परमार्थ पथ के राही एवं अनुयायी बनने के लिए परवानों की न्यायी श्री चरणों में पहुंचने लगे। ऐसा लगता था मानो आपने सृष्टि में गुरु भक्ति के अमृत की वृष्टि कर नव चेतना की ज्योति के प्रकाश से उनके अंतर के अंधकार को मिटाकर दिव्य प्रकाश से भरपूर कर दिया हो। आप परमार्थ के उच्च उद्देश्य को साकार करने तथा उसी के आकार को विशाल और भव्य रूप में प्रकट करने के लिए सर्वदा तत्पर रहते। इसको दृष्टिगत रखते हुए आप श्री प्रयागधाम आश्रम में विस्तृत निर्माण कार्य तीव्र गति से आरंभ करवा दिया। श्री दरबार के वाहनों की मरम्मत इत्यादि के लिए पहले मंदिर परिसर के पास महात्मा ज्ञान योगानंद जी की एक छोटी सी वर्कशॉप हुआ करती थी। आपकी मौज थी कि इसे मंदिर से थोड़ा दूर बनाया जाए, इसलिए आपने उस स्थान को साफ करवाकर नए सिरे से आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वर्कशॉप का निर्माण करवाया। सन 2008 में इस खेती वर्कशॉप की नींव रखी और सन 2009 में महात्मा योग हीरानंद जी को इसकी जिम्मेदारी सौंप कर इसका भव्य मुहूर्त किया। इस शुभ वेला में आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों, सेवकों को सेवा करते हुए जो खुशी और आनंद होता है उसका अंदाजा लगाना कठिन है, क्योंकि वे जो भी सेवा करते हैं वे अपने इष्ट देव के निमित्त करते हैं। संसारी लोग जो भी कार्य करते हैं अशांति और दुख से करते हैं। कितने कितने गम उनको लगे हुए होते हैं। वे जब कमाते हैं
तब भी दुखी होते हैं और जब खर्च करते हैं तब भी दुखी होते हैं, क्योंकि जो भी उनकी कार्यवाही है वह सब नफ्स परस्ती के लिए है। इसमें सुख आए कहाँ से? दुखी होते हुए भी वे अपने कार्य में गलतान है। उन्हें इस यथार्थ तथ्य का ज्ञान ही नहीं कि वास्तव में सुख है किसमें। जो भाग्यशाली पुरुष सत्पुरुषों की संगत सोहबत में आ जाते हैं वे अपनी निरख परख कर सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कर्म किसके निमित्त है, मैं सुखी क्यों हूँ। सब गुरुमुख जो यहाँ एकत्रित हुए हैं दिन रात सेवा कर रहे हैं। उन्हें ना आमदनी की चिंता है ना खर्च की। वे दोनों हालातों में खुश है, क्योंकि वे अपने मालिक पर भरोसा रखकर सब कार्यवाही करते हैं। उन्हें ये भी चिंता नहीं है कि हम कहाँ से खाएंगे, जिसके पीछे दुनिया दिन रात एक करती है और ना जाने कितने दुख उठाकर अपने जीवन का निर्वाह कर रही है। इतना अंतर है गुरुमुखों और संसारियों में, जिसके पीछे संसारी मारे मारे फिरते हैं। उन बातों की गुरुमुखों को चिंता ही नहीं है। आप सब गुरुमुख दिलो जान से सेवा कर रहे हैं। कोशिश यही करें कि समय को जितना भी सेवा में लगाया जाए उतना ही अपना लाभ है। जैसे कि इस वर्कशॉप में ट्रक व अन्य वाहनों की मशीनरी की मरम्मत व देखभाल की जाएगी। जिस वाहन की मशीनरी खराब हो जाएगी यहाँ से इसको बिल्कुल ठीक करके भेजा जाएगा। आप सबको इस शुभ मुहूर्त देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उसके लिए सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। सेवक सेवा की सौगात पाकर सदैव खुश प्रसन्न रहते हैं। सेवा ही सेवक का आभूषण है। अपने इष्ट देव की प्रसन्नता को प्राप्त करने की अचूक औषधि है। जिसे महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए फिर उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। वह सदैव एक अनोखी मस्ती में लीन रहता है। कुछ वर्षों के पश्चात आपने इलेक्ट्रिक वर्कशॉप, वेल्डिंग वर्कशॉप, कारपेंटरी वर्कशॉप, इन सब का भी बहुत खुले क्षेत्र में निर्माण करवाया, जिससे इनसे संबंधित क्षेत्र में सुविधाएं प्राप्त हो जाने से निर्माण कार्य में विलक्षण तीव्रता आ गई। हर कार्य घर में ही होने लगा। इससे प्रगति में विशेष उन्नति हुई। भक्तानियों की ओर का लंगर यहाँ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। त्योहारों में अधिक संगत आ जाने के कारण बहुत छोटा पड़ता था। संगत को कभी कभी बाहर सड़क पर बैठकर भोजन ग्रहण करना पड़ता अथवा लाइनों में लगकर लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती। इस असुविधा को दूर करने हेतु आपने सन 2005 में 2 विशाल लंगर हॉल बनवाए। यहाँ एक ही समय में हजारों प्रेमी मिलकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जब ये लंगर बनकर तैयार हुए तो आपने श्री मुख से पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों, आज इस लंगर का मुहूर्त हो रहा है। ये आम दुनिया के लंगर की तरह नहीं है, ये प्रेमियों का लंगर है। यहाँ हर जीव भोजन पाकर केवल शरीर की क्षुधा को संतुष्ट नहीं करता, बल्कि मन को भी तृप्त कर लेता है। इस लंगर के प्रसाद को जो भी अमृत समझ करके खाता है उसको अमृत की न्यायी सुख शांति मिलती है। ये लंगर केवल पेट भरने या उदर पूर्ति के लिए नहीं है। इसे जो भी श्रद्धा भाव रखकर प्रसाद समझकर ग्रहण करता है तो उसके शरीर की पूर्ति तो होती है, साथ में आत्मा को भी शांति और सुख मिलता है। लंगर के भोजन में इतना स्वाद व आनंद भरा है कि जो कि बाहर के 36 पदार्थों में भी नहीं है। इसमें महापुरुषों का भोग लगा हुआ है। बाहर के जितने भी पदार्थ स्वाद हेतु ग्रहण किए जाते हैं उनसे अशांति होती है और मन भी अच्छा प्रभाव नहीं होता। लंगर का सात्विक भोजन खाने से शरीर स्वस्थ रहेगा और मन पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इस शरीर से अधिक सेवा, भजन, बंदगी और भक्ति कर सकेगा। भजन भक्ति से शारीरिक और मानसिक रोग स्वतः ही कट जाते हैं। इसलिए यहाँ जितना श्रद्धा प्रेम रखकर भोजन करोगे उतना ही आनंद पाओगे। आपने लंगर से भोजन मंगवाकर स्वयं भोग लगाया। सबने जयकारे बुलाए। इस प्रकार पावन वचनों के अनमोल निधि को पाकर सबके मन अपूर्व खुशी को पाकर झूम उठे। सन 2015 में
आपने गुरुमुखों के स्वास्थ्य लाभ हेतु भक्तों की ओर बहुत बड़े नेचर हॉस्पिटल का निर्माण करवाया तथा अनुरूप वहां पर सब सुविधाएं प्रदान की। इसी अस्पताल में योग के लिए एक बड़ा कमरा बनवाया ताकि व्यायाम एवं प्राणायाम करके गुरुमुखों का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे और वह भक्ति में प्रगति कर सके। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के मुख्य गेट के आगे एक बहुत बड़े अति भव्य पार्क की रूपरेखा तैयार करवाकर सन 2016 में उसकी नींव रखी। महाप्रभु जी की स्मृति का सौंदर्य स्वरूप इस पार्क का शुभ मुहूर्त श्री हजूर सतगुरुदेव जी महाराज ने सन 2018 में किया। भीनी भीनी सुगंध बिखेरते हुए रंग बिरंगे पुष्प, शीतल फुहारों की बौछार करते हुए फव्वारे और जगमगाती हुई रंगीन लाइटों, हरी मखमली घास व सजावट वाले पौधों से सुसज्जित इस पार्क की रचना ने श्री मंदिर परिसर की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। इस प्रकार देखा जाए तो श्री प्रभु जी ने हर क्षेत्र में समय अनुसार प्रत्येक कार्य को ध्यान में रखकर उसकी उचित व्यवस्था की। मंदिर, सत्संग भवन, लंगर, अस्पताल, कैंटीने, आवास स्थान, स्नानघर, प्रिंटिंग प्रेस, दफ्तर, पावर लूम, वर्कशॉपें, बस स्टैंड, उद्यान, बाग बगीचे आदि सबको विकसित करते हुए नव निर्माण करवाते गए। नए आवास स्थान बनाते हुए वर्तमान समय में आधुनिक बिल्डिंगों की रूपरेखा तैयार करवाकर उनका ऐसा निर्माण करवाया कि मानो नगर ही चलकर यहाँ पर स्थापित हो गए हैं। ये सब आपके अनवरत व अथक परिश्रम और प्रयासों का ही फल है, जो विशाल काले पत्थरों से भरी हुई जमीन पर असीम शोहरत बिखराता हुआ परमार्थ और रूहानियत का विश्वविख्यात महातीर्थ स्थापित हो गया। आज हजारों की संख्या में लोग आकर यहाँ भक्ति और रूहानियत का लाभ उठा रहे हैं। महाप्रभु जी ने अपने अनमोल वचन है कि महापुरुषों की हर बात में छिपा गहरा राज होता है, जिस पर भी उनकी नजर पड़े उसका सुधार होता है। ये 100% सत्य है कि जिस ओर भी महापुरुषों की दृष्टि पड़ जाती है वहाँ जंगल में भी मंगल हो जाता है। पथरीली जमीन में पुष्प श्वासित हो उठते हैं, बंजर भूमि लहलहाने लगती है। यहाँ पानी की एक बूंद ना हो वहाँ महातीर्थ बन जाते हैं। ये सब महापुरुषों की चरण रज का प्रताप है। जिस धरा पर उनके चरण स्पर्श हो जाए फिर उसे तीर्थ धाम बनने का श्रेय मिल जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।